तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो हम लोगों ने जब एक चीज को सेलेक्ट किया तो वो 3C1 तरीके से सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट किया हम, इससे हमने डिसाइड किया विच लेटर विल रिपीट, विच लेटर विल रिपीट। और उसके बाद रिपीटेड लेटर को लेके अरेंजमेंट कितने तरीके से कर पाओगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो जो आंसर होगा वो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3C1। ठीक है, मैं अभी इजी हार्ड कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस केवीपी का कुछ पास्ट ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऑथेंटिकली केवीपी का मेहनत करना चाहते हो तो तुम्हें ये पेपर्स को खुद एक बार पढ़ना होगा, फिर मेरे क्लास में आओगे तो ज्यादा बेटर होगा। टाइम तुम्हें निकालना होगा, टाइम तुम्हें निकालना होगा। और मेरे ख्याल में अगर केवीपी के लिए मेहनत करोगे तो थोड़ा सा जेई, वो तो मैं नहीं बोलता हूँ, आज का पेपर जहां तक हो पाए, ठीक है ठीक है। आज थोड़ा हो सकता है जल्दी छोड़ दूं, मेरी बच्ची का बर्थडे है एक्चुअली में, मुझे याद नहीं था, बाद में जब मुझे पता चला याद आया, मगर क्योंकि आज पहला केवीपी का क्लास है तो मैं तुम लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता था क्लास कैंसिल करके, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी छोड़ भी दूं, ठीक है, रात के उसका थोड़ा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये यहाँ तो यही रात को क्लास होगा, और पहली बार इस बार मैं, ठीक है, केवीपी का क्लास ले रहा हूँ इस टाइप से। और मुझे इस साल ये देखने का मन है कि इस टाइप, कल मैंने ये 11th वाले में भी कहा था कि ऐसे क्लास लेने से क्या मैं अपने मेरे स्टूडेंट्स के बीच में मैं कोई इंप्रूवमेंट लेके आता हूँ या नहीं, पर मेरे क्लास लेने से तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तुम्हें साथ में करना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम लोग का मेरे लिए पहला बैच है जिनके लिए मेरा ऑनलाइन टेस्ट है। ये बैच तुम लोग का ये पहला बैच है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट है। डीपीपी मैं इतने सजील तरीके से दे पा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी और केवीपी का क्लास ले रहा हूँ। तो ठीक है, जरा देखो एक बार, बेटर होगा। ये ट्राई किया था, मैंने भी ट्राई किया था, मगर मैंने भी ट्राई, रुक जाए यार, मैंने पेपर में ट्राई किया था, कहाँ चला गया पता नहीं, ठीक है, 2 दिन पहले ट्राई किया था। मुझे थोड़ा हेल्प करोगे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टाइम से अपना एक कॉपी में ही लिखूंगा, मैं पेपर में लिख लिया था, वो पेपर मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे फील जो हो रहा है ये वाला जो मैंने किया था डायरेक्ट ही है, ये जस्ट ब्रेक करने से आ जाता है, आता है या नहीं? हाँ सर, जब तुम ब्रेक करते हो तो ये 1/9 साइन स्क्वायर थीटा आता है, प्लस 2 टू जा 4/9 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, बस एक काम करते हैं, तुम लोग बोलोगे क्या ये जेई वाला सम है, पहला वाला सम जेई लिख दूं इसमें? हाँ सर, मतलब ये तो हम देख सकते हैं ना कि कितना जेई वाला सम है। क्या ये जेई वाला सम है? जेई वाला सम का मतलब है कि जिसमें तुम्हें जेई में जो ट्रिक है वही ट्रिक से अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो, हाँ, प्लस 4/9 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2/3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4। मैं नेक्स्ट टाइम से ना धीरे धीरे ये सब हमको सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, आज पहला क्लास है तो तुम लोगों में नहीं आए होगे, तो इसलिए आज मैं हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, मगर नेक्स्ट क्लास से मैं कई जगह केवल हिंट दूंगा, या हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दूं, ठीक है, अरे ये तुम कर लेना, अगर मैक्सिमम लोग बोले सर हो ही गया था तो ठीक है, हो ही गया था, उस टाइप से। तो अगर सबको एक साइड लेके जाऊं तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, मगर आज ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज कई लोग भूल चुके होंगे कि आज क्लास है। अभी जब मैंने मैसेज किया कि हाँ क्लास ले रहा हूँ तब आए होंगे। अच्छा, कैसे सॉल्व किया? ब्रेकआउट हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है ना ये तो, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है वही, इसलिए देखो मैंने, ठीक है, आज मैं मुझे सॉल्व इसलिए भी करना होगा क्योंकि वो कॉपी मुझे नहीं मिल रहा है जहां पे मैंने किया था, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हेंस cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, मतलब क्या है बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना सॉल्यूशन होगा? sin twice थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं इसको। हाँ वो ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, आराम से, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिखो, sin twice थीटा इज इक्वल टू 1 लिखो, जैसा भी लिखना है। ब्रेक करके sin 2 twice थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, तो उससे कोई आंसर नहीं। मगर बस एक ही चीज मैं बोलता हूँ, जब तूने twice थीटा बोला तो जब तू twice थीटा करेगा तो डोमेन को बड़ा करेगा, समझ में आया? हाँ सर।
जब तू थीटा को 0 से पाई लेगा तो क्योंकि तू ट्वाइस थीटा ले रहा है तो ट्वाइस थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई है। ये कौन जयदीप बोल रहा है क्या? नहीं सर, कौन बोल रहे हो? दयानंद सर। जय सॉरी जयदीप भी है क्या? हाँ सर। नहीं, अरे कल तो वो वाला सम का आंसर 1 होगा। हाँ ओके सर। वो गलत है। हाँ वो मैंने, ठीक है, वो किताब में ही गलत दिया हुआ है, इसलिए वो मेरी गलती नहीं थी। हाँ चलो, कई आवाज एक जैसा ही लगता है मुझे, इसलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एरिया का सम है। तो 3 एरिया का सम है और जेई लेवल का सम है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, जब हम एरिया कर लेंगे तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन से निकलता है। तो इस साल तो इसलिए इस चीज का चिंता नहीं है, ये एरिया का सम है, ये एरिया का सम है और ये जेई लेवल का सम है। क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं जेई लिख सकता हूं, मैं एरिया लिख सकता हूं, मगर इसमें सबसे बड़ा चीज मैं नहीं लिख रहा हूं। वो क्या है जानते हो ना? स्पीड। क्योंकि सम ज्यादा करने के लिए बहुत स्पीड चाहिए, है या नहीं? हाँ सर। पूरा पेपर के लिए तो सबसे बड़ा बात ये है। और ये ठीक है, ये मैं दिलवाऊंगा। हाँ, मैं एक्स्ट्रा सम्स भी दूंगा, मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा, तो मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। तो अगर थ्योरी जानते हो तो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जेई लेवल में जो तुम लोग को डीपीपी देता हूं, कुछ रीजन है कि ऊपर मैं टेस्ट देता हूं। एटलीस्ट हर 2 डीपीपी के बाद तीसरा डीपीपी को टेस्ट की तरह दो। मुझे ये मत बोलो कि सर टेस्ट में कम मार्क्स आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं जो डीपीपी देता हूं उसके ऊपर हर समय देखना। मैं टाइमिंग देता हूं और टेस्ट की तरह देता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हर दिन टेस्ट की तरह दो, दोगे तो अच्छा है, हर दिन टेस्ट की तरह दोगे मैं गारंटी देता हूं कि स्पीड बढ़ जाएगा। मगर एटलीस्ट हर 2 में, मतलब 3 का जो मल्टीपुल होगा 3, 6, 9, उसे तुम टेस्ट की तरह दोगे। और प्लीज मेहनत अगर कर रहे हो तो सही तरीके से मेहनत करो, देखना ज्यादा बेटर तरीके से आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मटेरियल का थोड़ा जुगाड़ करने में लगा हूं। हाँ, केवीपी आएगा तो अगर वो जुगाड़ मुझसे हो जाता है तो मैं तुम लोगों को पास कर दूंगा। अगर हो जाता है तो, मैंने कहा है, देखता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं निकलवा पाऊं कहीं से तो। चलो, ये वाला सम किए, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। किससे सॉल्व किए? ज्योमेट्री या कौन? ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री सर, सिमिलर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैंने करो। ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व नहीं किया है मुझे, मैंने इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैंने इसमें 2D लगाए हैं। आंसर आया था। हाँ, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मैंने 2D लगा दिया था। ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2D लगाने के बाद मैं इसे अब जेई बोल सकता हूं। जिसने ट्रिग्नोमेट्री लगाया वो भी जेई बोल सकता है, जिसने ज्योमेट्री केवल लगाया है वो बोलेगा सर जेई में ज्योमेट्री के सम्स नहीं आते हैं। मैं तुम लोगों का दिमाग खुला रखना चाहता हूं कि 2D इज अ वेरी गुड टेक्निक। केवीपी में तुम कई सम्स को देखोगे कि 2D के हेल्प से ज्योमेट्री की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार दिखाऊं, लेट ए बी विद द लाइन सेगमेंट विद मिड पॉइंट सी। लेट ए बी विद द लाइन सेगमेंट विद मिड पॉइंट सी। तो मैं ए इसको ले लेता हूं, बी इसको ले लेता हूं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये 1,0, ये -1,0 ले लेता हूं और इसको सी ले लेता हूं। डी विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी जो है वो इसका AC का मिड पॉइंट है। लेट C1 विद अ सर्कल विद डायमीटर AB, C1 with the circle with diameter AB, and C2 with a circle with diameter AC. Let E be the point such that EC is perpendicular to AB. तो ये E है. Let F be the point on C2, such that DF, F be the point, वो उल्टा साइड में मगर मेरे ख्याल में E and F lies on the opposite side of AB. F ये वाला। चलो, तो किसको निकालना है? देन साइन FEC निकालना है। तो FEC निकालना है, FEC।
तो क्या किया जाए, क्या तुम एफ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? एक काम करता हूं, मैं लाइन में हूं, हाँ सर। ठीक है, मैं इसको 2 और -2,0 लिया, जानते हो क्यों? क्योंकि तब डी इंटीग्रल पॉइंट आ जाएगा, आएगा या नहीं? इंटीग्रल पॉइंट आना ज्यादा अच्छा है ना, इंटीग्रल पॉइंट आना ज्यादा अच्छा है, हमारे लिए ज्यादा क्लियर हो जाता है। तब इस वाले लाइन का इक्वेशन हमें पता चल गया, x इज इक्वल टू -1। मुझे ये वाला इक्वेशन मुझे पता है, इस सर्कल का इक्वेशन पता है, x + 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 1। नो डाउट तुम कह सकते हो सर ट्रिग्नोमेट्री से इससे ज्यादा आसानी से हो जाता है, आराम से वो बात कह सकते हो, ठीक है, मगर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि 2D को कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जहां पे लगता है वहां पे तो तुम लोग लगा लेते हो, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री से मैंने एक्चुअली में सोचा नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला सोच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, क्योंकि मैं जेई वालों के लिए ज्यादा पढ़ाता हूं, मैं ज्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस ओरिएंटेड तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मेरा दिमाग वहां पे ज्यादा काम करता है। x + 1 होल स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1 डालूंगा तो ये तुम्हारे पास 0 + y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हेंस y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब f का वैल्यू भी तुम्हारे पास आ गया। ये तो तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे सर, इसका रेडियस 1 है, डायरेक्टली बोल सकते थे, तो जो f होगा आपका वो होगा आपके पास -1, -1। e क्या हो गया, तो कुछ e क्या हो गया, e तुम्हारे पास हो गया 0,2। c क्या हो गया, c तुम्हारे पास 0,0। आगे छोड़ दूं, ये एंगल निकाल लोगे ना आप? तो इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, एंगल निकल गया तुम्हारे पास। देन द साइन ऑफ tan थीटा निकाल लेता हूं मैं, उससे मैं फिर साइन थीटा निकाल लूंगा, तुम्हें जैसा भी करना है, ठीक है। तुम लोग 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं है पूरा, तो क्या है, मैं इसलिए 2D कह रहा हूं क्योंकि जेई, तुम लोग बोलोगे सर आप इतना क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली ये ज्वाइन कर दीजिए और ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, 2 स्टेप में आ जाएगा, एकदम सही बोलते हो, ठीक है। मगर ये चीज को याद रखोगे, क्या कभी कभी ज्योमेट्री को किससे सॉल्व कर सकते हो, 2D से, उससे तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी एक प्रेशर होगा, ठीक है, कि सर ज्योमेट्री के सम में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहना है कि अगर मैं कह दूं कि ठीक है 20% ऑफ द सम्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 80% के लिए अब ज्योमेट्री का जरूरत है, ठीक है। और तुम लोग में से कई लोग असमंजस में हो गए कि ज्योमेट्री करूं या नहीं करूं, क्योंकि ज्योमेट्री तो जेई में नहीं आता है, केवल केवीपीआई और आईएसआई की एग्जामिनेशन के लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए सर। हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ, कुछ तो किसी को कुछ पूछना तो हाँ बोल। सर क्वेश्चन 3 दिखाएंगे क्या एक बार? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बोल। सर इसमें क्या करना है? एरिया नहीं बताया अभी तक, इसीलिए छोड़ दिया। ओके सर। मतलब एरिया अंडर कर्व समझ में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद कराऊंगा। अरे बेसिक सा थ्योरी है, वर्क डन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन f.dx, ठीक है, तो बस वही है, तो करेंगे यार, घबरा मत। जो समय मैं लिख के रख रहा हूँ ये समय, ये तुम बोलोगे सर हमें जो याद नहीं रहेगा, इस चीज का चिंता मत करो, ठीक है। जैसे मेरा इंटीग्रल, अरे अब एक एक करके तो नहीं दे पाऊंगा, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं जितने भी ऐसे सम्स मेरे छूटे हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, हम लोग 1-2 सीटिंग उसका भी बना लेंगे, ठीक है। तुम लोग को और एक बार करने के लिए दूंगा और फिर उसके बाद कर लूंगा, तो उस चीज का चिंता नहीं करोगे, ठीक है। चलो हाँ बोल। ये तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट हो जाता है, अगर ब्रेक किया होगा तो ये निकल रहा है आंसर। हाँ सर। हाँ सर। ये डायरेक्ट होता है, ये जो मुझे जो याद है ये, ठीक है, मेरे पास है नहीं वो सीट अभी, कहाँ, ठीक है। 1x(x²), ये सब आज थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो रहा है, जैसे ये सब मैं सॉल्व ही नहीं करता। किसी के पास कॉपी है जिसने सॉल्व किया है, लेके बैठे हो? 1 नहीं, x(x²) क्या किया, 1 - 1 0। तुम सबको कहता हूं, जो गलती मैंने भी किया, एक अलग कॉपी बनाओगे, समझ में आया? जरूरी है, अलग कॉपी बनाओगे, क्यों? क्योंकि उसमें रेड पेन से, स्केच पेन से डालोगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है,
ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वहां पे सर्कल करते हुए जाओगे, तब तुम लोग क्या होगा कि उस टाइप के प्रॉब्लम्स में कभी तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, सर इस टाइप पर्टिकुलर लास्ट 4 साल में इस टाइप के सम मुझसे नहीं बने, या आपके असाइनमेंट शीट में मैं पर्टिकुलर ऐसे सम्स को नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं देख पाऊंगा 3 to the power 0 x x स्क्वायर 1 माइनस 1, ये x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, ये x to the power 4 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, ये छोड़ दे रहा हूँ रे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है एक बार ये ट्राई करके देखो, पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा। मगर इसे अभी ब्रेकआउट नहीं करो ना, तुम्हें याद है, तुम जानते हो इसे 2x2 बना पाओगे या नहीं, याद आ रहा है? सर इसको 2x2 बना सकता हूं मैं, अगर मैंने 2x2 बना दिया, आगे मैं छोड़ रहा हूं, ये तुम बोलोगे सर बहुत डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, चिंता मत करो, सब कुछ आराम से आ जाता है। इससे और इससे कुछ कॉमन निकलेगा, इससे कॉमन निकला x माइनस 1, इससे कॉमन निकला x स्क्वायर माइनस 1, ट्राई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा देर के लिए रुक जाता हूँ, नहीं आने से मुझे बोल सकते हो। प्रणीता, आगे चलूं? चलो, सुनाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, सम करके देखो एक बार। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x is equals 1. सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर अभी दे रहे। ठीक है सर, स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, इसका आंसर निकला क्वेश्चन 6? नहीं सर। नहीं, ठीक है, ये मुझे सुनना है, हाँ मुझे कोई पंगा नहीं है, हाँ मुझे, मगर मुझे सुनने में मुझे इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, अगर ट्राई नहीं किया तब भी नहीं बोल सकते हो, ट्राई नहीं किया कुछ भी बोल सकते हो, अब मैं बोलूंगा। सर शर्म लगता है बोलने में, नहीं, अरे शर्म क्यों लगता है, तब ये क्लास ही क्यों ले रहा हूं मैं, ये क्लास लेने का रीजन ही यही है। इससे कुछ बोल सकते हो तुम लोगों में, कोई कुछ बोलेगा इससे कुछ पता चलता है? Symmetric about x is equals 1. f of a minus x इक्वल टू f of a plus x होने से y इज इक्वल टू f of x इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू a था, तो ये पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p of x इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 1। और भी कुछ बोल रहा है क्या? p of 1 का वैल्यू क्या है? 0, तो इसका मतलब है ये 1 है और p of 1 का वैल्यू 0 है।
कर्व क्या ऐसे हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर, ना एसिमेट्रिक हो जाएगा। नहीं सर। This one is नो सर non-symmetrical about x equal to 1. तुम बोलोगे ये हो सकता है, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, बनाने का मेरा एक रीजन है रे, यहाँ पे तुम बोलोगे सर आपने एक ही रूट बनाया, क्या पता कर वैसा हो जाए, इसीलिए। हाँ ठीक है, तब तो कैसा होना पड़ेगा? ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। क्या बोला? उसके बाद और ऐसा जा सकता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब है ये जो x इज इक्वल टू 1 है, जब तुम वेविक कर्व बनाओगे, इसका वेविक कर्व क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कब पॉसिबल है? अगर x इक्वल टू 1 इज अ रूट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स? इवन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर इवन में सबसे छोटा क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि p ऑफ x होगा वो या तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू g ऑफ x होगा या नहीं? हाँ सर। या तो ये नहीं हो कि x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू g ऑफ x होगा, मगर सबसे छोटा तो 2 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तुम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। देन m क्या कर रहा है? लेट m बी द लार्ज सच दैट फॉर ऑल, हर पॉलिनोमियल को डिवाइड करे। तो हर पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो क्या इसको डिवाइड कर रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर? हाँ सर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसे डिवाइड कर रहा है, इसे भी कर रहा है, तो इसलिए आंसर 2 होगा। आया समझ में? सर समझ में नहीं कर्व यूज कर, समझ में नहीं आया? सर। दोबारा समझाऊं? हाँ सर। p ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू p ऑफ 1 प्लस एक्स होने से क्या होगा? सिमेट्री सिमेट्रिकल अबाउट x is equal to 1। अब मुझे y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का विविक कर बता, प्लस माइनस माइनस, minus और y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का बता, प्लस माइनस प्लस। अब अगर p ऑफ 1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो y इक्वल टू p ऑफ x का कर्व क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नॉन सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज नहीं है ये, इसका मिरर इमेज होना चाहिए। कर्व को ऐसा होना पड़ेगा, नॉन सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि कर्व अगर ये अगर x इज इक्वल टू 1 है, कर्व अगर ऐसा आया तो फिर बाकी इस साइड वाला कैसा होना पड़ेगा? सेम। इस साइड वाला तुम्हारे पास ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्व फंक्शन चेंजेस साइन या ना, y इक्वल टू p ऑफ x चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस साइन? Does not change this time. ये समझ में ये अब मुझे बोलो, ये तुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? फंक्शन x एक्सिस समझ ऊपर गया। है या नीचे है? सर समझ गया। तो तभी मैं एक बार समझा देता हूँ तो हाँ, क्योंकि बाकी लोग भी हैं। हाँ, तो यहाँ पे p ऑफ x नेगेटिव है रे, x एक्सिस से नीचे है, यहाँ पे p ऑफ x ऊपर है, तो यहाँ पे p ऑफ x पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है मतलब x इज इक्वल टू 1 कितने बार आ सकता है? इवन नंबर कम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स वही तो हो गया ना। तो x माइनस 1 टू द पावर, तो p ऑफ x जो होगा वो श्योरली ऐसा कुछ दिखेगा, x माइनस 1 टू द पावर n x माइनस अल्फा डॉट डॉट, और n इवन है। अगर n इज इवन होगा तो n का लीस्ट वैल्यू क्या होगा? वही चाहिए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हर समय इसे डिवाइड करें, तो हर समय कब डिवाइड करेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि तो x माइनस 1 टू द पावर k ऑलवेज डिवाइड x माइनस 1 टू द पावर n वेयर n इज इवन। तो बोलोगे क्या होगा? k क्या क्या हो सकता है? k 1 हो सकता है और k 2 हो सकता होगा या नहीं? क्योंकि n का वैल्यू 2 4 भी तो हो सकता है, तो इसलिए 4 तुम नहीं बोल सकते हो, तो लार्जेस्ट वैल्यू 2 है।
किसी को देखना है या थोड़ा कॉपी अगर ले हो तो थोड़ा लिख सकते हो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। हालांकि इसे मैं और एक तरीके से कराऊंगा अभी। ये तरीका को मैं केवीपीआई बोलता हूं, ठीक है। जैसे ये वाला भी मेरा जेई था, मगर यहाँ पे मैं इसे केवीपीआई बोलता हूं। तुम बोलोगे सर ऐसा ज्यादा सम अभी तक हम लोगों ने जेई में नहीं देखा है। हालांकि जो थ्योरी है वो जेई में, ठीक है, जेई में कवर्ड है ये थ्योरी, ऐसा नहीं है कि, ठीक है। और मुझे एक्चुअली में केवीपीआई काटने का मन हो रहा है क्योंकि एओडी में ऐसा सम हमने किया हुआ है, ठीक है। मगर स्टिल चलो किसी एक जगह तो केवीपीआई लगाएं ताकि उसको भी अपना इंपॉर्टेंस पता चले। चलो ये है, ठीक है। ये एक बार देख लो, देखना है तो देख लो, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है, देखने के लिए, लिखने के लिए, जो भी कर रहे हो। क्योंकि थोड़ा सा मगर पेन को ऐसे कि घिसोगे, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ताकि तुम्हारा ब्रेन को ये समझ में आए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। थोड़ा सा पेन को घिसो। आगे चलूं? सर हाँ सर। मैं एक थ्योरी देना चाहता हूं तुम लोग को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एकदम बेसिक ले रहा हूं, हाँ। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो रहा है, मगर एफ डैश 1 0 हो रहा है क्या? देखो ना एफ डैश 1 0 नहीं हो रहा है। एक्स इक्वल टू 1 कितने बार रिपीटेड रूट है? वन 1 टाइम रूट है। तो 1 टाइम रूट है तो तुमने देखा 1 0 हो रहा है, मगर एफ डैश 1 0 नहीं हो रहा है। एफ ऑफ एक्स को ले रहा हूं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3, एफ डैश एक्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या एफ ऑफ 1 0 हो रहा है? हाँ। क्या एफ डैश 1 0 हो रहा है अभी? हाँ। हाँ सर। एफ डबल डैश एक्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, इसके लिए। अब बोलो क्या एफ डबल डैश 1 0 हो रहा है, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं इसके लिए 0 नहीं हो रहा है। 1 कितने बार रिपीटेड रूट है? 2 बार। तो 2 बार अगर रिपीटेड रूट आया तो क्या मिलेगा? क्या देखा तुमने? एफ ऑफ 1 0 है, एफ डैश 1 0 है, मगर एफ डबल डैश 1 0 नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पी ऑफ एक्स सपोज एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है और एक्स माइनस 3 होल टू द पावर स्क्वायर है, साथ में कुछ और फंक्शन है, तो बोलो क्या क्या होगा? 2 में क्या होगा तब? पी ऑफ 2, पी डैश 2 और पी डबल डैश 2, मतलब 3 बार 0 होगा लगातार। मगर ये भी होना इंपॉर्टेंट है कि पी ट्रिपल डैश ये 0 नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होगा? ये 2 टाइम्स है, और यहाँ पे 2 ऑकर्स 3 टाइम्स, तो 2 ऑकर्स, यहाँ पे 3 ऑकर्स, x इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स रिपीटेड रूट है। तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, हाँ थोड़ा तो बोर कर रहा हूं, मगर जरूरी है लिखना। P ऑफ 3 0 होगा, सॉरी, और P डबल डैश 3 नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो थ्योरी समझ में आया? ठीक है, इसे लिखने का जरूरत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, थ्योरी मैं लिखवा दूंगा, घबरा मत, थ्योरी मैं लिखवा दूंगा, मगर इसे अभी लिखने का जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। लेट P बी द नॉन जीरो पॉलिनोमियल विथ, यहां देखो मैं कुछ करूंगा, नहीं सेम समय, इसी को तो मैं अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे जेई लगाने का मन है थोड़ा सा।
ठीक है, ऊपर वाला थ्योरी मैंने अभी तक दिया नहीं है, मैं जान रहा हूँ, ठीक है, मगर वो जेई का थ्योरी है, वो मैं तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। पी ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हालांकि मेरी डीपीपी में वो ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा बोलोगे? पी डैश ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये सब भी चीज देखना जरूरी है, ये सब जेई का ट्रिक है, तुम्हें लगेगा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में ऐसा काम हमने किया हुआ है। अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 डालूं तो मुझे क्या मिला बोलोगे? पी डैश 1 इक्वल टू माइनस ऑफ पी डैश 1, तो इससे क्या मिल गया बोलो? पी डैश 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो क्या क्या मिला? पी ऑफ 1 0 और पी डैश 1 0, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इससे तुम क्या बोल सकते हो? x इज इक्वल x माइनस 1 इज एटलीस्ट कितना? 2 times repeated. अब बोलो, ये ऊपर वाले से आसान है? हाँ सर। ऊपर वाला भी अच्छा है, ऊपर वाला अपना एक क्लासिकल मेथड है, उसे मैं पोएट्स मेथड कहता हूँ, रिपीटेड मेथड, ठीक है, इज रिपीट टू रूट। अब बोलो m का वैल्यू क्या होगा? तब क्या कह रहा है? कह रहा है ये डिवाइड होना चाहिए, और ये यहां से देखो क्या, तो इसका मतलब x माइनस 1 टू द पावर m ऑलवेज डिवाइड p ऑफ x इफ, क्योंकि एटलीस्ट 2 है तो m का वैल्यू 2, खेला खत्म, ऊपर का महाभारत करने का जरूरत ही नहीं था, इसलिए अब जेई लग गया इसमें, ठीक है। थ्योरी क्या समझाया कि इफ अल्फा इज 8 टाइम्स रिपीटेड रूट ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0, तब क्या होगा? p ऑफ अल्फा, p डैश अल्फा, p डबल डैश अल्फा, p r माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या? 0, एंड साथ में क्या? p r टाइम्स ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, दैट इज अगर p ऑफ x तुम्हारे पास एग्जाम्पल थोड़ा सा चलाओ, तुम बोलोगे सर क्यों? इससे क्या फायदा होगा ना कि वही मैंने कहा ना, ब्रेन वाला बात, ब्रेन बड़ा अजीब सा चीज है रे, केवल जब देखते रहते हो तो उसे नेटफ्लिक्स जैसा फील होगा कि ये नेटफ्लिक्स है, आज नेटफ्लिक्स में प्रीमियर हुआ एक पिक्चर का, ठीक है, उसे वैसा फील नहीं होना चाहिए। p डबल डैश 1 नॉट इक्वल टू 0 और ये 0, थोड़ा सा लिख लो, हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ। कॉपी और पेन होना इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन के साथ ही वीडियो चलता है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास का जितना भी एडवर्टाइजमेंट तुम मोबाइल में मैक्सिमम टाइम देखोगे वो बिना कॉपी और पेन का होता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि तुम अगर पढ़ोगे बिना कॉपी और पेन का तब भी हम तुमसे रिजल्ट निकलवा पाएंगे, और वो सबसे बड़ा फ्लॉ है उस एडवर्टाइजमेंट में कि बिना कॉपी और पेन का। बच्चा झूला झूलते हुए पढ़ता है, बच्चा गाड़ी के अंदर पढ़ता है, बच्चा रेस्टोरेंट के अंदर पढ़ता है, इससे ये समझ में आता है कि वो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है या शेक्सपियर का कोई स्टोरी पढ़ रहा है। चलो अगर अभी तक डीपीपी मेरा बनाना शुरू नहीं किए हो तो शुरू कर दो। जो लोग डीपीपी मेरा बनाते होंगे उन्हें कुछ कुछ सब में सिमिलरिटी कभी कभी दिख रहा होगा। मतलब इस साल मैंने केवीपीआई ओरिएंटेड क्लास बहुत दिन पहले ही लेना शुरू कर दिया है, जब से डीपीपी देना शुरू किया है। क्या आगे चलूं? इसका आंसर आया? नहीं सर। हाँ सर आया। नहीं सर। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं। x इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन चाहिए। ये मैं जेई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पास्ट ईयर जेई का ही एक सम है, ये नहीं, इसी टाइप का एक सम एओडी अगर पास्ट ईयर करोगे तो 10x इज इक्वल टू x मिलता है और फिर उसका रूट्स पूछता है कहीं पे। तो जैसे साइन 1/x इक्वल टू 1, तो साइन 1/x इक्वल टू 1/x। देखो ये सब हम जानते हैं कि 1/x मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं 1/x को अगर थीटा ले लूं तो क्या मिला बोलो? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब साइन थीटा और थीटा का कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था कर्व जब ड्रॉ करते थे? कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा भी? कोई प्रॉब्लम नहीं अगर याद नहीं आ रहा है तो।
ये कर्व था y इक्वल टू साइन थीटा का। ये जो कर्व होगा ना, ये जो टेंजेंटली इससे टच करके जाता है, ये y इक्वल टू थीटा है। तुम बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्लास 12 में बताया था आपने, मगर सर याद कैसे रहेगा? हाँ, क्या टेंजेंट नॉर्मल इस साल पढ़ा दिया है तुम लोग को मैंने? ठीक है, अगर पढ़ाया है तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या मिला? 1। dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या मिला? cos थीटा। 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 1। तो दोनों का स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? y is equal to theta is tangent to y equal to sin theta। समझ में आया? at theta is equal to 0, तब तो खेला ही खत्म। तब तो वो इसे एक ही बार रूट आएगा। कौन सा रूट आएगा बोलो? थीटा इज इक्वल टू क्या? 0। तो आंसर कितना है? कितना रूट? 1। एग्जैक्टली। मगर एक प्रॉब्लम है, यहां इसके लिए 1 रूट नहीं आया, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है। थीटा तो 1/x है यार, थीटा 0 कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। थीटा तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो सर 0 रूट होना चाहिए। नहीं नहीं, 0 में देखो फंक्शन, ये तो खेला तब तुम खेल रहे थे जब x 0 नहीं है, मतलब जब थीटा 0 भी नहीं है और इंफिनिटी भी नहीं है, क्योंकि 1/x होने के कारण। तो ये वाला चीज तो ऐसे ही हट कर रहा है। ये क्यों हटा समझ में आया? मतलब इसका जो तुम ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ ऐसा बनाओगे। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और ये ड्रॉ करोगे तो ये तो इसे टच कहां करेगा? नहीं करेगा टच। तो तब तो अपर ब्रांच से नो रूट मिलेगा, इससे नो रूट मिलेगा, इससे नो रियल रूट मिला। मगर 0 में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो क्या 0 सॉल्यूशन कर रहा है इस हाँ, ब्रांच से? इज जस्ट सॉल्यूशन। खेला खत्म। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, अभी इसमें थोड़ा रहूंगा, मैं इसमें और 2-3 चीजें अभी समझाऊंगा, और पहले यहाँ पे देख लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे। Sir, हाँ बोल। sir, आंसर में ऑप्शन बी दिया है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। रुक जा 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 रुक जा। नहीं नहीं, 2 एलिमेंट नहीं होगा। आंसर मैंने बी दिया है क्या 7 का? हाँ सर। नहीं, गलत है। 2 तो हो ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है? 3 होना चाहिए था, वरना क्यों बोलो? 2 हो ही नहीं सकता है, कोई बोलेगा क्यों? क्या फंक्शन इवन है? फंक्शन इवन है या ऑड है? इवन। तो अगर 2 रूट पॉसिबल है क्या इसका? नहीं। आ रहा है समझ में? ये सब चीजें को भी देखोगे कभी कभी। 2 रूट तो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है? हर समय इसका अगर होगा तो ऑड नंबर ऑफ रूट से होना पड़ेगा इसका, ठीक है? वो मैंने गलत किया है, ठीक है? उस चीज का चिंता ही मत करो। हाँ, ठीक है। और ये समझ में आया नहीं क्या 2 रूट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी एक कॉन्सेप्ट अब तुम लोग सीख रहे हो। क्योंकि फंक्शन इवन होने के कारण, क्योंकि x इंटू साइन 1/x इवन है, तो अगर पॉजिटिव साइड में एक रूट एग्जिस्ट करेगा तो उस नेगेटिव साइड में भी एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं कहता हूं कि x इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, x इज इक्वल टू एक अल्फा के लिए, तो श्योर शॉर्ट है ये और एक के लिए पॉसिबल होगा। किसके लिए? माइनस अल्फा। x इज इक्वल टू माइनस अल्फा के लिए भी पॉसिबल होगा, तो 2 रूट्स होना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अगर मैंने दिया तो वो गलत है। चलो, अब मैं जैसे कभी तुमसे पूछूंगा कि tan 2/x tan pi/x
इज इक्वल टू पाई बाय एक्स के नंबर ऑफ रूट्स निकालो। कुछ ऐसा दिया जा सकता है, सपोज एक्स को दिया जाएगा सपोज 1/2 से लेके 1/5 तक, तो क्या करूंगा तब मैं एक काम करूंगा, क्या मैं पाई बाय एक्स को थीटा ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिला बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा कहां से कहां तक होगा, कोई मुझे बोलेगा? पाई बाय एक्स 1/x कहां से कहां तक हुआ, 2 से 5 तक, तो पाई बाय एक्स कहां से कहां तक होगा, 2 पाई से 5। 2 पाई से लेके 5 पाई तक। अब tan थीटा इज इक्वल टू थीटा का मुझे नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, 2 पाई से 3 पाई तक, तो निकालता हूं। ये लाइन मेरे पास पाई बाय 2 है, ये लाइन मेरे पास 3 पाई बाय 2 है, ये लाइन मेरे पास 2 पाई है। तुम बोलोगे सर आप भूल गए, इस साइड का निकालना है, जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा। 0 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू थीटा का ग्राफ कौन सा होगा, ब्लू वाला, हाँ सर, रेड वाला या ब्लैक वाला? पहले ऑर्डर क्वेश्चन, ब्लू, ब्लैक और रेड में क्या अंतर है? ब्लू सीकेंट है, हाँ या ना? हाँ सर। सर मतलब अपने लैंग्वेज में, मैं अपने लैंग्वेज में सीकेंट कह रहा हूं। y इक्वल टू थीटा टेंजेंट है, समझ में आ रहा है? और ये ऐसा ही कोई एक सीकेंट है जो केवल काट के जा रहा है, टेंजेंट नहीं है। देखो तीनों का रूट 0 है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट और टेंजेंट से नीचे का कोई एक ऐसे रूट बनाना जो उसे टच करके निकल रहा है वहां पे, मगर वो टेंजेंट नहीं है उसका, ठीक है? मतलब तुम बोल सकते हो कि ये जो है ये रेड वाला टेंजेंट है, तो ये रेड वाले को इस टाइप से ये अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में, ये जो रेड को टेंजेंट की टच कर रहा है। तो बोलो कौन सा, ब्लू, रेड या ब्लैक? क्या रेड? क्यों नहीं? अब उसलिए नहीं क्योंकि क्लास 11th में बोला था, क्लास 12th से बोलो क्यों। dy by d था 1 at theta is equal to 0, y is equal to tan theta, dy by d theta क्या, sec square theta, सॉरी dy at theta is equal to 0, तो क्या sec square theta at theta equal to 0 क्या है बोलोगे? 1। तो अगर दोनों 1 आ गया तो क्या बोलोगे, y is equal to theta is क्या बोलो, टेंजेंट। अगर तुम बोलोगे सर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, इस समय इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, एकदम सही बोल रहे हो, इस समय इसका जरूरत नहीं था, बस ये समझाने के लिए। तुम अब मुझे बोलो कि 0 से लेके 2 पाई तक कितना सॉल्यूशन मिला, 0 से लेके 2 पाई तक कितना सॉल्यूशन मिला? 0 से 2 पाई तक मतलब ब्लैक लाइन कितने बार कट कर रहा है, तो ये वाला कट गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कितना सॉल्यूशन मिला? कोई बोल नहीं रहा है। 0 से 2 पाई तक क्लोज इंटरवल, 0 से 2 पाई तक कितना सॉल्यूशन मिला? 1 2 3। कर्व को कितने बार कट कर रहा है? 3 सॉल्यूशन। तो 2 पाई से लेके 4 पाई तक कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 3 सॉल्यूशन। ये गलत है, क्यों? इसके लिए क्यों आ रहा है समझ में? ये जो एंड पॉइंट वाला 0 था, क्या वो 0 वाला और रूट यहां पे आकर करेगा, हाँ या ना? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ बताया। तो तुम बोलोगे सर इतना तब हम महाभारत नहीं करेंगे, आप क्यों इतना कर रहे हो, आप डायरेक्टली एक बना ही दीजिए ना 5 पाई तक। वो तुम लोग का काम है बनाना, वो अगर बनता है यहाँ तक तो बनता है, नहीं बनता है तो भैया मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है? ये 0 आया, ये क्या आया पाई बाय 2, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई और ये 5 पाई, तो ये वाला। तो बोलो ग्राफ कितने बार कट कर रहा है? 1 2 3 और 2 पाई से चाहिए था मुझे, यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, ये वाले में 2 पाई से 5 तक, तो कितने रूट्स आए बोलो? 3 रूट्स आया। ये चीज समझ में आया, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे एक प्रॉब्लम है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया रहता और y इज इक्वल टू 10x दिया रहता, तो ये ब्लैक वाला ग्राफ सही है,
या ये ब्लू वाला ग्राफ सही है? ये कुछ ये तो इस टाइप से जाता है जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू, कौन सा सही है? मेरा कहना है कि अगर पेन है तो दोनों को डिफरेंशिएट करो। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि 10x में स्लोप किसका ज्यादा है और किसका स्लोप कम है। डिफरेंशिएट करके बोलो स्लोप x इक्वल टू 0 में स्लोप ज्यादा किसका होगा। अरे मुंह जमानी बोलो यार, पेन क्यों यूज करोगे? पेन 10x क्या y इक्वल टू जब मैं 10x डालता हूं तो मुझे dy बाय dx का वैल्यू मिलता है sec स्क्वायर x। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 क्या मिला बोलोगे? 1। और एट x इज इक्वल टू 0 में जब मैं y इक्वल टू x स्क्वायर डालता हूं तो dy बाय dx का वैल्यू ट्वाइस x होगा, तो इसलिए dy बाय dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे हेल्प करोगे? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये गलत है। क्यों? यहाँ पे ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है, ये स्लोप m1 है, ये स्लोप m2 है। ये तुमने m1 बनाया, ये m2 बनाया, ये तो गलत बनाया ना। m2 ये कैसे होगा? तो ग्राफ ये सही है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप ये m2 है और ये m1 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें सिखाया कर्व स्केचिंग में, हाँ, कि कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि कर्व टेंजेंटली कटता है या नहीं कटता है, तो इस टाइप से ड्रॉ करके देखोगे। हालांकि मैं दोबारा इस सम को बोल रहा हूँ कि इस सम में तुम्हें इतना नहीं करने का जरूरत था, तुम डायरेक्टली भी ड्रा करके देख सकते थे, डिफरेंशिएट करके भी ट्राई करके देख सकते थे। x इंटू साइन 1/x का वैल्यू, ठीक है, कि बहुत बहुत अलग अलग तरीका है, ठीक है, चाहे जो भी है, किसी को थोड़ा सा देखना है तो देख लो, फिर उसके बाद ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक क्या, कहाँ तक करवा दिया? क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या होगा कि इसी टाइप से देखो क्लास पहला कुछ दिन तक मैंने कहा ना मेरा फोन पता नहीं हैंग हो जाता है, पंगा नहीं है। पूरा का पूरा पता नहीं, भूल गया रे तुम लोग, तो कुछ था तो इसमें सिलेक्शन करने का एक तरीका था, सिलेक्शन करने का एक तरीका था, क्या था पता नहीं, देखना होगा, भूल गया। वो क्रॉप, हाँ, क्रॉप रेक्टेंगल, फ्री हैंड, ये डन। चलो चलो आया, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। क्या था, कैसे, क्या क्या? डॉट एक्स Circle प्लस टू डॉट वाई इक्वल टू 1, ये लाइन क्या होगा? ये लाइन तो बना पाओगे? हाँ हाँ सर। सर, एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 1, ये वाला। बाकी सब ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ये लाइन और ये लाइन, ऐसा था, याद आ रहा है? ठीक है, हाँ सर, जेई जेई लग सकता है नहीं? हाँ सर। हाँ सर, देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा या नहीं? सर ये स्मॉलेस्ट सर्कल है, तो इसका रेडियस कैसे निकालोगे? ये ओरिजिन है, डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, OM। तो OM का वैल्यू 0 + 0 - 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 5। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। तो मैं मतलब धीरे धीरे अब जो, ठीक है, धीरे धीरे मैं जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, कि हर सम्स को नहीं कराऊंगा, तुम लोग डाउट पूछोगे सर इसमें डाउट है तो मैं करवाऊंगा। पहले एक बार बस आइडिया लेना चाहता हूँ, मैं खुद बैठ के सम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम भी करो, लास्ट 4-5 साल की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं अब थोड़ा सा छोड़ू, हाँ, क्या बोलते हैं, या 10 सम तक आज करवा ही देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, हाँ, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं 11 बजे से ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ क्लास।
मगर होगा, हाँ, मगर मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर तुम्हें क्लास अच्छा लगता है तो तुम 12 बजे तक भी बैठोगे मेरे साथ। अब वही वाली बात है, तुम बोलोगे सर फिर स्कूल का क्या होगा? बेटा अगर स्कूल का चिंता करते हो तो फिर केवीपाई का क्यों चिंता करते हो? जो प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, मतलब स्कूल का पढ़ने से तो केवीपाई नहीं निकलता है, ये मैं तुम्हें बोल देता हूँ। तो सर क्या स्कूल को छोड़ दें? नहीं। तो सर क्या करें? 12 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो। समझ में आया? डबल डिजिट में पढ़ो, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में नहीं, ठीक है? डबल डिजिट का ग्रोथ जब किसी कंट्री का होता है तो कहा जाता है इसका जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। तुम्हारा भी ग्रोथ डबल डिजिट में होना चाहिए, डबल डिजिट में पढ़ो। रात को सोते वक्त एक A4 साइज में लिखो कितना घंटा तुमने पढ़ा है, लिखो कितना घंटा तुमने पढ़ा है, ट्यूशन का टाइम छोड़ के। स्कूल को कैसे मैनेज करोगे वो तुम्हारा काम है। The number of solution of the equation sin 9x plus sin 3x equal to 0 in the closed interval 0 to 2 pi। और ये क्यों करूं? ये तो हो जाएगा रे, ये तो डायरेक्ट है नहीं? हाँ सर। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दोगे, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 is equal to 0। तो हेंस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 2 sin 9 10 11 12 12 by 2 6x sin 12 minus 3 9 minus 3 6 sin 3x equal to 0। तो क्या मिला? sin 6x equal to 0 sin 3x equal to 0। अब sin 6x 0 कब होगा? जब या तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, नहीं तो 2 sin 3x cos 3x equal to 0, क्योंकि इसमें रूट रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? जब तुम 3x लोगे तो डोमेन को बड़ा करना होगा। डोमेन x कहां से कहां तक है? 0 से तो 3x कहां से कहां तक होगा? 0 से 6 तो तुम बोलोगे सर आपने ये, हाँ बोलते जा। तो मैंने गलती किया, साइन ऑफ कॉस होना चाहिए था। cos, थैंक्स, cos, सॉरी, cos 5x 0, cos 5x 0 कब होगा? पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 डॉट 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 करके। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, डायरेक्ट काउंटिंग करोगे तो ये रूट इसमें रिपीट कर रहा है या नहीं? रिपीट का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, मगर यहां से और एक चीज निकल गया क्या? अब रूट रिपीट हो सकता है ना करे, क्योंकि दोनों 3x है। तो उसके बाद निकाल के देख लो कितने रूट्स होते हैं इसके, 0 से लेकर 2 पाई तक। तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये सब रूट होगा। जीरो से 2 पाई तक अब काउंट करके देख लो, 0 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, वो तुम्हारे ऊपर है काउंट करना। निकालने का जरूरत है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर। cos 3x 0 होगा y एक्सिस में, sin 3x 0 होगा x एक्सिस में। तो 0 से लेके 2 पाई तक निकल गया। मगर फिर से वही वाली बात मैं कहता हूं, क्या 0 से 2 पाई, 2 पाई से 6 पाई जब बोलते हो तो चीज एक रिपीट कर रहा है नहीं एक रूट? अगर 2 पाई को तुम 2 बार काउंट कर रहे हो तो ऐसे काउंटिंग में थोड़ा सा बुद्धिमानी रहना है। यही सब चीजों को देखते हैं इन लोग, यही सब चीजों को देखा जाता है, ठीक है? तो इसे एक बार ध्यान से देख लेना, आ जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। लास्ट सम आज का, नेक्स्ट सीटिंग इसी का करते हैं। संडे बैठ पाओगे मेरे साथ? हाँ सर। संडे 8 बजे कर दूं? संडे 8 बजे कर दूं इवनिंग? 8:30 करने से अच्छा होता है। 8:30 सर क्लास 8:30 नो सर। सर क्लास है। क्यों? सर संडे क्लास है कितने बजे खत्म होता है? 10:30। सर 10:30 के बाद। ओ बाप रे बाप, वो तो फिर नहीं हो पाएगा। 10:30 में कैसे हो पाएगा? तो फिर रिकॉर्डिंग देखना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। देखो, क्योंकि इवनिंग, हर इवनिंग में अगर क्लास होता है तो तब तो अगर 8:30 बजे होने से बात अलग है, 10:30 तक तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी ये एक एक्स्ट्रा क्लास होता है मेरा, तो मैं संडे को ही लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, किसी ने 8:30 बोला था तो वो मैं 8:30 में शुरू करूंगा, ठीक है? संडे 8:30। संडे ये एक्चुअली हाँ, ये वाला टाइम ही ठीक है, रात का टाइम। रात का नहीं, मतलब संडे क्या बात होता है कि संडे थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। संडे थोड़ा जल्दी लेने से क्या होगा कि 8:30 से अगर 9:30 तक मेरा ये पेपर खत्म नहीं हुआ तो 10 बजे एक्सटेंड कर पाऊंगा, तो इसीलिए संडे बोल रहा हूँ। तो संडे 8:30 को लेंगे क्या? उसके बाद मैं तुम्हें देखते रहूंगा। मैं ऑलमोस्ट ये 4 पेपर को बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ तुम लोग का।
ठीक है, तो हो सकता है कि संडे को लूं, उसके बाद मंडे को संडे को इवनिंग को एक पेपर दूं, तो 2 दिन तो मैं दूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को और एक ले लूंगा। Among all the parallelogram whose diagonals are 10 and 4, one having the maximum area has its perimeter lying in the interval. ये आया? नहीं सर। अच्छा, तुम लोगों को याद है मैंने कभी एक बार ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि sin a प्लस sin b प्लस sin c या tan a tan b tan c का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c था। अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ ये मैं गलत चीज कह रहा हूँ मैं तुम लोग को, मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग बोलोगे सर इसमें नेगेटिव आने का भी चांस है, एग्री हूँ, मगर कभी कभी हम लोग अपना इंजेनिटी भी यूज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं। हमने एओडी क्या था, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल क्या बना, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, इन अ सर्कल क्या था, स्क्वायर। ट्रायंगल में लेते थे तो इक्विलैटरल आता था, मतलब सिमेट्रिकल फिगर सबसे ग्रेटेस्ट देता है या नहीं? हाँ सर। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन होगा, स्क्वायर स्क्वायर या रोम्बस? रोम्बस। पैरेललोग्राम को जब तुम इक्वल पैरेललोग्राम को जब सिमेट्रिकल बनाओगे तो स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? रोम्बस मिलेगा। मतलब ध्यान से देखो, जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता था तो राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं बन जा रहा था, अगर तुम्हें सम याद है तो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था। राइट एंगल ट्रायंगल में सिमेट्री में तुम हाइपोटेन्यूज को तो इक्वल नहीं कर सकते, तुम केवल साइड्स को इक्वल कर सकते हो। आया समझ में? तुम बोलोगे सर मगर ये चीज गलत लगा मुझे, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, मैक्सिमम टाइम आंसर देगा। रिक्स नहीं लूंगा, तुम बोलोगे सर पेपर में लिख के दीजिए, रिक्स नहीं लूंगा, कभी मिल भी सकता है -0.25। नहीं ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वेक्टर्स याद है क्या था? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट किसका? D1 D2, मगर यहाँ पे तो भैया डायगोनल दिया हुआ है, हाफ इनटू तो डायगोनल हाफ इनटू D1 क्रॉस D2, तो ये मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा? sin थीटा इक्वल टू 1। ये तब हाफ D1 D2 होगा जब साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कब था? जब थीटा π/2 था। थीटा π/2 कब था? जब परपेंडिकुलर फिगर इज रोम्बस। मिला ना जो मैंने अभी बोला था? मगर उस चीज को भी याद रखना। मैं मानता हूं उसमें नेगेटिव जा सकता है थोड़ा सा, मगर एटलीस्ट कई बार ऐसा तो फीलिंग हो सकता है कि यार रोम्बस के लिए होता है नहीं, देख लेता हूं। मैथ्स में 2 चीज होता है, तुम निकालो नहीं तो एक हाइपोथेसिस ले लो इंडक्शन की तरह, हाँ कि रोम्बस के लिए मैक्सिमम है, और निकाल के देखो क्या मैक्सिमम रोम्बस के लिए हो रहा है, क्या पता वो ज्यादा आसान हो जाए। हाइपोथेसिस कहां से आ रहा है? अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है। चलो तो आज यहीं पे छोड़ता हूं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास संडे, तो क्या बोलते हैं मैं कुछ 2-3 चीज बोलता हूं। मुझे इसके लिए इसका कुछ एडिशनल असाइनमेंट शीट्स भी मैं तुम लोग को भेजूंगा, तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। अगर केवीपी निकालना चाहते हो तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। सर संडे को 8 बजे या 8:30? 8:30 संडे 8:30 बजे हम लोग नेक्स्ट सीटिंग मारते हैं, ठीक है। इसी टाइप से मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें अभी स्टूडेंट्स आते हैं और धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बार बार तुम लोग को बोला है कि मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि पैसे दो। तुम्हारा कोई फ्रेंड्स जो मेरा अगर स्टूडेंट नहीं है, अगर वो भी ये सब क्लास करना चाहता है तो कह सकते हो, वो मुझे भेज सकता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वो अपना नाम मुझे नाम लिख के भेज दे व्हाट्सएप में, तो मैं उसे ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एक अलग ग्रुप बनाओ। आज एक चीज है, जो लोग यहाँ पे हैं, मैं ये चीज तुम लोग को अभी मैसेज भी करूंगा, जो लोग यहाँ पे हैं उन लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन केवीपीवाई, ठीक है, क्योंकि मैं एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा। हर बच्चे को बार बार मैं नहीं दे सकता हूँ, हाँ मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ कि तुम केवीपीवाई में आओ। तो तुम लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मुझे, मैं 2-3 बार मैसेज दूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन केवीपीवाई मैसेज भेजें, ठीक है। तो मैं एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा केवल केवीपीवाई में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, केवीपीवाई आईएसआई सब मिला हुआ क्लास होगा, हाँ, क्योंकि उसमें भी ज्योमेट्री का जरूरत होता है, यहाँ पे भी ज्योमेट्री का, इतना मैं बायफर्केट क्लासेस नहीं करवा पाऊंगा। तो यहाँ पे अभी एक बेसिक थ्योरी के बाद अगर मुझे चाहिए तो सीएमआई में जो नंबर थ्योरी का कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं उसके बाद करवा दूंगा।
तो तुम लोग मुझे मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप में, और तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड चाहता है क्लास करना जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, उनसे भी बोल सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि एक तो उससे ये होता है कि यहाँ क्लास में थोड़ा भीड़ रहेगा। हालांकि लास्टली अगर मुझे केवल 2 स्टूडेंट भी बच जाएंगे तो मैं उन्हें भी कराऊंगा, तो इसलिए घबराओगे नहीं। हाँ, कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी अगर इंटरेस्टेड है केवीपीआई में, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ ऐसे क्लासेस लेने में, मगर मुझे मालूम नहीं था जूम नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है लास्ट ईयर, इसलिए मैं नहीं ले पाया था, या अभी तक कभी मैंने नहीं ले पाया था। इतना चीजों को आसान कर दे रहा है कि पूछो मत, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लिया जा सकता है। तो चलो ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। Right, sir. Good night, sir. गुड नाइट।